बेटी दुनिया का खूबसूरत तरीन लफ्ज़, दुनिया का खूबसूरत तरीन एहसास। और हर कोई है ना इस एहसास को महसूस नहीं कर सकता है। पर अगर अल्लाह ने बेटी नहीं दी होती है तो ज़िंदगी को आगे चलते हुए जब बहू आती है ना तो एहसास कहीं ना कहीं मुकम्मल हो जाता है। पता है, बेटी का रिश्ता तय करना दुनिया का एक सबसे अजीब सा लम्हा होता है जिसमें दिल बहुत खुश होता है और उतना ही ज़्यादा उदास भी होता है। खुश इसलिए होता है कि बेटी अपनी एक नई ज़िंदगी में कदम रखेगी, और उदास इसलिए कि अब वो घर जो इसकी हंसी से गूंजता था सूना सूना हो जाएगा। मुझे है ना ऐसा लगता है कि बेटी का रिश्ता तय करना सिर्फ एक फ़ैसला नहीं होता है, ये है ना माँ बाप के दिल का सबसे नाजुक इम्तिहान होता है। वो लम्हा जब माँ बाप अपनी आँखों के सामने अपनी बेटी को एक नए घर, एक नई ज़िंदगी और एक नए रिश्ते के हवाले करते हैं। दिल में ढेरों ढेर खुशियाँ भी होती है और ख़ामोश बहुत सारी दुआएं भी होती है। वैसे अगर आज से तकरीबन 20-25 साल पहले वाले दौर में चले जाए ना, इवन शायद 15 साल 20 साल पहले वाले दौर में चले जाए ना, तो माँ बाप जब अपनी बेटियों का रिश्ता करते थे ना तो वो देखते थे कि इंसान कैसा है, अच्छा रिज़्क़ हलाल कमा रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती थी। और अब हम इतने प्रैक्टिकल दौर में जा चुके हैं ना कि अगर माँ बाप अपनी बेटियों का रिश्ता करते हैं ना तो वो देखते हैं कि बच्चा सेटल कितना है। सबसे पहले तो यही शराइत होती है कि बहू अलग रहेगी, मतलब बेटी जो है उनकी वो ससुराल में साथ ना रहे, ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा। और जबकि पहले के दौर में ना ये देखा जाता था कितनी बड़ी फैमिली है, कितने लोग हैं, अच्छा है हमारी बेटी इतने बड़े घरों में खुश रहेगी। लेकिन आजकल के दौर में ना ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो चुका है। खैर, मैं इस ट्रेंड के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। हर माँ बाप की अपनी चॉइस है, उनकी औलाद है, वो अपनी बेटी की बच्ची की खुशियों के लिए ज़्यादा सोचते हैं डेफ़िनेटली, और ये उनका राइट भी बनता है क्योंकि वो उनकी बेटी है, कोई गाय बकरा या बैल नहीं है जो किसी को भी उठा के ऐसे ही दे दिया जाए। ज़ाहिर है वो जब भी अपनी बेटी का रिश्ता करेंगे तो ढेरों ढेर चीज़ें देखेंगे अपनी औलाद की खुशियों के लिए। पता है, हमें जब भी अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहिए ना तो दौलत हो, हैसियत हो या दुनियावी चीज़ें हो ना, उससे ज़्यादा जो चीज़ हमें देखनी चाहिए ना वो ये देखनी चाहिए कि जो बच्चा हमारी बेटी की ज़िंदगी में आ रहा है क्या वो उसे प्रॉपर इज़्ज़त दे सकेगा। क्योंकि अगर उसके पास दौलत है और इज़्ज़त नहीं दे रहा है वो आपकी बेटी को, तो क्या फ़ायदा है ऐसी दौलत का। क्या फ़ायदा माशरे में ऐसे स्टेटस का कि जो आपकी बेटी को इज़्ज़त या मोहब्बत ही ना दे सके। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी पे हमारी चीज़ें होनी चाहिए ना, बेशक आजकल के दौर में मैं ये नहीं कहूँगी कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। बट पैसे से ज़्यादा हमेशा इज़्ज़त मैटर करती है, वैल्यूज़ मैटर करती है। माँ बाप की ना सबसे बड़ी दुआ होती है कि ए रब मेरी बेटी को ऐसा घर दे जहाँ उसकी हंसी, उसकी किलकारी, उसकी खुशियाँ जो है ना वो महफूज रह सके। क्योंकि रिश्ते ना दौलत से नहीं बनते, दुआओं से, नियतों से बनते हैं। ये तय करने का अमल जितना ही सोच समझ कर किया जाए ना तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली इसमें बरकत डाल देता है। इवन ये भी ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर बेटी की बात कर रही हूँ, इवन बेटे की माँ को भी ऐसी ही बहू ढूंढनी चाहिए जो इसके घर की रौनक बने, ना कि घर में आके आग लगाए, फसाद डाले, झगड़े करे। इंशाल्लाह आगे के किसी ब्लॉग में ना इस टॉपिक को भी उठाएंगे। ज़रूरी नहीं है मैं हमेशा बेटी बेटी करती हूँ, लेकिन बेटे भी माँओं के लिए उतने ही ज़रूरी होते हैं। जितना एक माँ बाप को डर होता है ना एक बच्ची को रुखसत करने का, उससे कई ज़्यादा डर मुझे ऐसा लगता है कि एक नई ज़िंदगी को अपने घर लाने का होता है कि हम उसे वो खुशियाँ दे सकेंगे नहीं दे सकेंगे, वो बच्ची हमारे माहौल में एडजस्ट हो सकेगी नहीं हो सकेगी। तो इंशाल्लाह इस पर भी आगे बात करेंगे। घर में ना सोफ़ों के नीचे इतना सारा कचरा डस्ट हमेशा जमा हो जाता है। काफ़ी टाइम से सोच भी रहे कि इन सोफ़ों को चेंज कर ले, बट हमारी प्लानिंग है ना हर थोड़े दिन बाद चेंज हो जाती है। या तो घर शिफ्ट करने की हो जाती है, तो फिर ऐसा होता है अगर आगे छोटा घर होगा तो फिर सोफ़े अभी से ना लें, या फिर इसी घर को कंटिन्यू करने की हो जाती है। इसलिए अभी तक हम कोई फ़ैसले पे नहीं पहुँचे ना, तो जो जैसा चल रहा है ना वैसे ही चला रहे। बस है ना, ये जो मैं एनर्जी ड्रिंक बनाती हूँ ना ABC जूस वाली, ये मेरी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कैरेट और बीटरूट और आंवला को ऑर्डर कर दिया था ताकि मैं ये पैकेट
पैकेट्स बना के रख लेती हूँ ना, तो फिर मुझे इसको बना के पीने में बिल्कुल भी सुस्ती नहीं होती है। और आप यकीन करो, इसका एक गिलास इतनी अच्छी एनर्जी बूस्ट कर देता है ना। मैं अभी लास्ट जब पाकिस्तान गई थी ना, तो अपने सारे मैंने टेस्ट करवाए थे जिसके रिपोर्ट्स बहुत ख़राब आए थे। मतलब आयरन की डिफिशेंसी थी, सेकेंडली मुझे जो था विटामिन तो बिल्कुल ही नहीं था, तो इस तरह से बहुत सारे थे। तो खैर विटामिन्स तो जो है विटामिन डी तो मैंने लेना शुरू कर दिया था, लेकिन साथ साथ जब मैं ये जूस पीती हूँ ना, तो मेरी एनर्जी भी अच्छी खासी बूस्ट हो जाती है। जिसमें मैं ऑलमोस्ट है ना आधा किलो बीटरूट मंगवाती हूँ, आधा किलो गाजर होती है और 1 पाव आंवला होता है। मैं इस रेशो के हिसाब से बनाती हूँ। इनको छीलती हूँ, वॉश करती हूँ, इसको छीलती हूँ और फिर छोटे छोटे पीसेस करके इनको डिवाइड कर देती हूँ तकरीबन 8-10 पैकेट्स में। तो एटलीस्ट ये क्या 10 दिन के लिए इनफ हो जाता है। डेली इसको ग्राइंड करती हूँ और ईजी होके छान के जितना भी जो निकलता है ना उसको अच्छे से छान लेती हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में ना बना के भी दिखाऊंगी किस तरह से करती हूँ। वैसे तो मुझे पता है यूट्यूब पे ढेरों ढेर रेसिपीज़ पड़ी है और बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ जो लोग मुझे देख रहे हैं सब इंटेलिजेंट है, सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं इंशाल्लाह बना के बता दूंगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। मैं इसमें थोड़ा सा काला नमक भी ऐड कर देती हूँ, कभी कभी अदरक अगर पड़ा होता है ना तो अदरक का पिंच भी ऐड कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है ना वो भी अच्छा हो जाता है। बस अब बारी थी कुकिंग करने की, क्योंकि आज है ना बिल्कुल भी कुछ हैवी खाने का मन नहीं था। मैंने सोचा था बस थोड़ा सा दलिया बना लूँगी, क्योंकि अयान भी अब फुल ऑन डाइट पर है और सजाद भी ऑलरेडी डाइट पर है। तो इन दोनों का खाना तो ऐसा होता है कि बस वो बेक चिकन हो जाता है या फिर दाल का सूप हो जाता है, इस तरह का खाना चल रहा है। बट मैं तो बिल्कुल भी इस तरह के खाने नहीं खा सकती, तो मैंने अपने लिए बस सोचा आज थोड़ा सा दलिया बना लेती हूँ ताकि थोड़ा सा लाइट लाइट भी हो जाए। और हलीम की ना काफ़ी टाइम से क्रेविंग हो रही थी, तो बस पैन में ना ऑयल डाल दिया था थोड़ा सा बिल्कुल। और इसके बाद है ना जो अनियन मैंने चॉप की थी ना उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। थोड़ा सा क्रिस्टलाइज होने दिया था मैंने इसको। जैसे ही बिल्कुल हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो गया ना, तो मेरे पास है ना चिकन के मैरिनेशन वाले पीसेस पड़े थे, उल्टा ये बेक हुए हुए थे। जब मैं सजाद और अयान के लिए बनाती हूँ ना, तो जो लेफ्ट ओवर होता है ना उसको मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं इसको एक बोल में भर लेती हूँ। मतलब एक बोल में पैक करके रख देती हूँ कंटेनर में। और बस मैंने वही चिकन निकाल लिया था, ऑलरेडी कुक था वो। इसको बस वो फ्रीज़र वाला था ना, तो मैंने इसमें बस थोड़ा सा पानी डाला और इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए रख लिया था। जैसे ही ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया ना, तो मैंने क्या किया, ये लकड़ी का स्पून है ना, इससे मार मार के इसको अच्छे से मैश कर लिया था। वैसे तो मैं चाहती ना तो इसको निकाल के ठंडा करके भी रेशे कर सकती थी, लेकिन अब फिर बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता, उसके लिए वेट करना पड़ता। तो मैंने बस इसको इस तरह से चम्मच मारा, गरम गरम था ना, बहुत इजीली हो गया। और बस कुछ बेसिक मसाले डाल दिए थे, जैसे पेपरिका था, रेड चिली पाउडर था, हल्दी थी, साथ साथ जो मैंने है ना स्टीम मसाला जो बनाया हुआ था वो डाला था, थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड किया था और सॉल्ट ऐड कर दिया था और हल्का सा गरम मसाला डाल दिया था बस। और फिर इसको अच्छी तरह से मसाले को ना थोड़ी देर तक भून लिया था। अब जैसे ही मसाला भून गया ना, बहुत अच्छी तरह से इसकी खुशबू आने लगी ना, तो मैंने इसके अंदर जो है ना वो ओट्स ऐड कर दिए थे। दलिया जो रेडीमेड मिलता है ना, इंस्टेंट दलिया, उसको मैंने इसके अंदर तकरीबन 5 टेबल स्पून तक मैंने ऐड किया था। बट मैंने है ना एक साथ टेबल स्पून 5 ऐड नहीं किए थे, पहले मैंने 3 टेबल स्पून डाला, उसको अच्छी तरह से मिक्स किया, बहुत अच्छी तरह से। और यकीन करिए इतनी जल्दी बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था जाते ही। और जैसे ही ये मिक्स हो गया ना, फिर मैंने 2 टेबल स्पून तक और ऐड किया और अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लिया। अब जब ये बिल्कुल एक जान हो गया ना, तो इसके अंदर मैंने तकरीबन ये वाले 2 कंटेनर है ना पानी भर के डाल दिए और इसको है ना तकरीबन समझे 25 मिनट तक मैंने कुक होने के लिए छोड़ दिया, कि दलिया जो है ना चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए। क्योंकि है ना वैसे तो सारी चीज़ें कुक थी, तो इसलिए ये टेंशन तो था नहीं कि मुझे कुक करना है, बस दलिए को ही पकाना था। और इतना मज़े का बना था, और मेरी जो हलीम की क्रेविंग थी ना, इससे वो भी ख़त्म हो गई थी। बस तकरीबन 20 मिनट में ये अच्छे से कुक हो गया था। इसके ऊपर मैंने जो रेडीमेड मेरे पास अनियन थे ना फ्राइड वाले, वो डाल दिए, थोड़ा सा धनिया डाल दिया, हरी मिर्चें काट के डाल दी, और बहुत ही मज़े का बना था। अल्लाह ताला सबके रिस्क में बेतहाशा बरकत दे, आमीन सुम आमीन। और मैंने इसको बहुत इन्जॉय किया था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।